हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा, इसका फिगर भी देख लेंगे। उसके बाद परावर्तन के जो दो नियम होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है प्रकाश का परावर्तन। तो भैया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होता है, इसको हम फिगर से समझते हैं। तो सबसे पहले एक हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे। तो फिगर ये है कि मान लेते हैं ये कोई परावर्तक सतह है। ये क्या है, एक कोई परावर्तक सतह है, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम लिख दे रहा हूं परावर्तक सतह। ये क्या है, परावर्तक सतह है। अब जब प्रकाश किरणें किसी सतह से, मान लेते हैं ये कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं, अब जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस प्रकार की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख रहे हैं कि ये एक माध्यम से आ रही है और उसी माध्यम से वापस लौट जा रही है, तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे, इस किरण को हम कहते हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। इस वाले किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, सॉरी अपवर्तित नहीं, परावर्तित किरण। ठीक है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब होता है, ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया। अब इसको याद रखेंगे कि आपतित किरण ये है लंब, अभिलंब है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो याद रखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के एक बीच कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट से याद रखेंगे कि जो आई क्या होता है, तो आई को हम आपतन कोण कहते हैं, कोण। आर को हम क्या कहते हैं, आर को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि आई को हम आपतन कोण, आर को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन बोल देंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से किसी सतह पर टकराती हैं, या ऐसे कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस प्रकार की घटना को हम परावर्तन कहते हैं। उसके बाद परावर्तन के डेफिनेशन लिखने के बाद आप इस फिगर को बना लीजिएगा। फिगर के बाद आप इस नाम को लिख लीजिएगा, इस सभी नामों को। उसके बाद आई आर लिखकर आई आर का नाम यहाँ पे लिख देंगे कि आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण है। उसके बाद अब आता है परावर्तन के नियम, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी 2022 के ही एग्जाम में पूछा गया था, अब 23 का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेज है। तो परावर्तन के भैया याद रखेंगे दो नियम होते हैं। अब भैया दो नियम कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे सबसे पहला नियम, तो पहला नियम को आपको याद रखना है। तो दो नियम होते हैं। तो प्रथम नियम में आपको क्या लिखना है, प्रथम नियम में ये लिखना है कि परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देख रहे हैं कि ये है आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण है, ये वाली परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तीनों एक ही सतह पे हैं कि नहीं, एक ही सतह पे हैं तीनों। तो एक ही सतह पर हैं या एक ही तल पे होते हैं, यही आपको लिखना है। तो इसलिए हमने सबसे पहला यहाँ पे लिख दिया है डेफिनेशन कि परावर्तन के प्रथम नियमों के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, जो प्रथम नियम है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम बहुत ही सिंपल है। इसमें ये कहा जाता है कि जो क्या होता है, आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या कि जो आई होता है वो आर के बराबर होता है। मतलब इसको थोड़ा सा मैं अच्छा से लिख दूं तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार कि जो क्या होता है, आपतन कोण आई होता है वो परावर्तन कोण आर के क्या होता है, इक्वल होता है। यही इसमें बोला गया है, ठीक है। क्योंकि हम आई को हम जानते हैं कि आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण है,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में इक्वल होते हैं, मतलब आपस में बराबर होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको परावर्तन अपरावर्तन का जो क्या है नियम है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज जितने भी आपको क्लास 10th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तैयारी कराया जा रहा है, तो आपके लिए एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप मैसेज करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मांग सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक है, जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं उसका लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर, आप लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।